ये देखें सीगल्स माशाल्लाह उड़ते हुए जा रहे हैं। हो रही उम्मीद की शहज़ादी। इस सड़क का व्यू बहुत अच्छा है वैसे, ओडमारा के बीच में यार, आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह। एक्सट्रीमली पोर्टेबल एंड लाइट वेट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं गवादर की राइड पे और तकरीबन टोटल 4 दिन की राइड है। कराची से सुबह 8 बजे निकले थे, इस वक्त यहाँ विंदर पे स्टॉप लिया है। अच्छा, कराची से हब बाईपास वाला सीन ये है कि खुल गया है वो रास्ता, लेकिन ऑफ रोड है। हब सिटी के अंदर जाना है अगर आपको ऑफ रोड है, और बाईपास तो खैर बिल्कुल क्लियर है, जैसे पहले था वैसे ही है। बाईपास से आप हब सिटी को क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद आज एक एक्सीडेंट हुआ है बहुत ख़तरनाक वाला, ये जो विंदर से पहले चेक पोस्ट आती है, 2 बड़ी कोचेस आपस में टकरा गई हैं, उसकी वजह से रोड ब्लॉक है। तो तकरीबन 8 किलोमीटर तक पूरा ट्रक्स की लाइन लगी हुई है और ट्रैफिक जाम है। तो बड़ी मुश्किल से हम बहरहाल बाईपास ले लेके और शोल्डर्स ले लेके हम लोग जो है यहाँ पे पहुँचे। तो इस वक्त तकरीबन सुबह के 10 बज रहे हैं और अब यहाँ से हम निकलेंगे। ओडमारा पे पहले स्टे है और आज रात ओडमारा पे, कल इंशाल्लाह जो है हम निकलेंगे गवादर के लिए। तो निकलते हैं बस यहाँ से अभी और राइड स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, सुबह अच्छा ठंडा मौसम था, अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है, लेकिन हवा अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ठंडी है। अभी यहाँ 0 पॉइंट से पहले तकरीबन 20-25 किलोमीटर बाद लेफ़्ट पे PSO का पंप आएगा, वहाँ से लास्ट आपको पाकिस्तानी पेट्रोल मिलेगा। उसके बाद गवादर तक पाकिस्तानी पेट्रोल नहीं है। तो PSO से अभी हम पेट्रोल फुल कराते हैं अपना, और ये पेट्रोल हमारा ओडमारा तक चलेगा। ओडमारा से फिर कल के लिए नया फिलअप करेंगे। तो बस अभी यहाँ PSO से पेट्रोल फुल कराते हैं 25 किलोमीटर्स के बाद। ये भाई आ गया हमारा 0 पॉइंट, और यहाँ से अब हम लेंगे लेफ़्ट टर्न। और कुंड मलीर यहाँ से ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर है, 160 या 170। और इंशाल्लाह रास्ते में नहीं रुकेंगे, सीधा टॉप मारेंगे ऊपर ही जाके। कुंड मलीर से आगे कहीं रुकेंगे इंशाल्लाह। 2 घंटे का तो है पैच, ये तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे ना। कोस्टल हाईवे बहुत खूबसूरत हो रहा है इस वक्त, और हम लोग 80-85 की स्पीड में क्रूजिंग करते हुए जा रहे हैं। हरियाली क्या है, हरियाली अच्छी हुई है। हालांकि बारिशों का सिलसिला ख़त्म हुए में 1 महीना हो चुका है, लेकिन हरियाली अभी तक नज़र आ रही है। और अभी भी कुंड मलीर यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर तो होगा कम अज़ कम। 80-85 किलोमीटर है यहाँ से। मदर भाई अपनी RX-1 पे एंजॉय करते हुए, और दानियाल भाई 404 का एरर आ रहा है इनके ऊपर। हाँ भाई दानियाल, 404 का एरर है। हाँ, रीस्टार्ट कर लो। यार ये बहुत खूबसूरत है। गोप्रो में तो ये पता नहीं अभी दिख भी रही होगी सही कि नहीं, छोटी सी देख रही होगी। ये मदर भाई हमारी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं बाइक चलाते हुए, बहुत शानदार। क्रूज़ कंट्रोल पे लगाई हुई बाइक, और फोटोग्राफी भी साथ साथ चल रही है। बेहतरीन बेहतरीन। तो ये है भाई सीन। मेरे पीछे मुनीब, दानियाल, और ये हम गुज़र रहे हैं इस वक्त यहाँ बलूचिस्तान की पासूकोंस के पास से। सुभान अल्लाह। और ये हमारे मदर भाई जा रहे हैं सामने। ये रोड है जो सपट बीच को जा रही है और मड वोल्केनो को, वो आगे जाके ड्यून्स आ जाते हैं। चलिए, अभी हमने पीछे चेक पोस्ट पर एंट्री कराई है। ये हिंगलाज मंदिर का रास्ता है पीछे, और पीछे एंट्री कराने के लिए रुके थे, चेक पोस्ट थी।
तकरीबन 15-20 मिनट स्टे किया है क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया है, तो नमाज़ ही पढ़ ली हमने अल्हम्दुलिल्लाह। अब सोच रहे हैं कि खाना भी थोड़ा बहुत खा लें यहाँ से। इधर होटल है, ये आ गया भाई इंगोल रिवर। थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे, वरना सूखा ही होता है। और पिछले महीने जो फ्लड का सीन था यहाँ पे, तो काफ़ी प्रेशर था पानी का। और इस ब्रिज की ये देख रहे हैं सारी कटी हुई है ऊपर ग्रिल, तो यहाँ इसके ऊपर तक पानी था। तो यहाँ पे कुछ खाने का सेटअप कर लेते हैं। ओहो भाई क्या करके चले गए ये बस वाला। हाँ भाई खाना खा लें यहाँ पे। अबे बहुत मट्टी है, छोड़ो कहीं और खाते हैं। खाने से ज़्यादा मट्टी आएगी, जाने दो। खाना कम खा रहे होंगे, मट्टी ज़्यादा खा रहे होंगे। कुंड मलीर के ऊपर देखते हैं जाके, वहाँ पे कुछ है। हाँ कुंड मलीर पे देखते हैं, चलते हैं अभी। तो भाई यहाँ खाना नहीं खा रहे हैं, धूल मट्टी तो नहीं हो रही है यहाँ पे। खाना तो जो है ना, खाना सही नहीं है यहाँ पे। साफ़ सुथरी जगह पे बैठ के खाएंगे। नहीं तो सेब तो हैं मेरे पास पड़े हुए, ये लटक रहे हैं नीचे। बेचारे कराची से यहाँ तक आते आते पिघल गए, मुरब्बा बन गया इनका। पता नहीं खाना नसीब होंगे अभी कि नहीं। भूतानी बरादरान, ये सिर्फ राइट हैंड पे कुंड मलीर का गांव है, तारा पहाड़ के ऊपर। और ये सामने समंदर है यार। ये होटल ये नया बना है मेरे ख्याल से, पहले तो नहीं थे यार ये होटल इतने सारे। कुंड मलीर वो है ना सामने। चलो जी लंच करें यार। सन्नाटे पड़े कुंड मलीर पे। आज कोई पिकनिक पे आया हुआ नहीं है। देखना मट्टी है बारीक। कुंड मलीर पे खाएंगे हम दाल रोटी। कोयटा कुंड मलीर रेस्टोरेंट। साया साया तो आपको पता है वो रहा सामने। अबे फिर सामान सारा आप वो करना पड़ेगा। मैंने ढूंढ लिया साया, साया ढूंढ लिया मैंने। चलिए अभी यहाँ स्टॉप लिया है कुंड मलीर पे। सन्नाटे हैं, कोई भी नहीं है आज टूरिस्ट। और क्योंकि जुमेरात का दिन है और इसीलिए सन्नाटे हैं, खाली पड़ा हुआ है। यहाँ से मैं कर दिखाऊँ थोड़ा सा आपको। ये जी इस वक्त सन्नाटे हो रहे हैं कुंड मलीर पे, देखें आप, बिल्कुल कोई भी नहीं है। और मेरे ख्याल से तो 20 पे कोई भी नहीं आया हुआ अभी। आगे लोग शायद ट्रैवल कर रहे हैं, इक्का दुक्का लोग यहाँ होटल में बैठे हैं, खाना ना खा रहे हैं। तो बस अभी हम भी खाना खाते हैं, दाल रोटी मंगवा लिए और खाना खा के बस आगे ट्रैवल कंटिन्यू करते हैं। रुकना हमने भी, अब रुकेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रुकेंगे, 1-2 स्टॉप्स लेंगे और सीधा फिर रोड हमारा। हाँ मदर भाई टेस्ट करके बताएं कैसी है। मदर भाई और दानियाल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी खाया ही नहीं है। बेहतरीन सुमेर की दुकान से सही है, मुनासिब है। वो नहीं है ना, वो तड़का नहीं लगा। अच्छा भाई खाना खा लिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। और खाने के साथ ये ईरानी लस्सी अलीस के नाम से आती है। अब ये हम पियेंगे, मेरे ख्याल से नमकीन होता है इसका जायका। थोड़ा गिलास मंगवाएं, गिलास आ जाए तो पी के टेस्ट करके बताते हैं किस तरह का जायका। मिंट फ्लेवर लिखा हुआ है इस पर। और अभी ज़रा गिलास आ जाए तो आपको इसका टेस्ट बताते हैं कैसा है। बिस्मिल्लाह। ये तो ऐसा लग रहा है हम पुदीने का रायता पी रहे हैं। पुदीने का रायता लग रहा है, सही बता रहा हूँ। ठंडा लस्सी बोलना अच्छी है, उतना मज़े करूँगा तो रास्ते में। नमकीन है, नमकीन जायका है और पुदीने का टेस्ट आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त है। मीठी वाली पीते हैं आप? नमकीन जायका बहुत ज़बरदस्त है। चले भाई, बेहतरीन टेस्ट है, चिल हो रही है फुल ज़बरदस्त ठंडी। और नमकीन लस्सी विद पुदीना, तो ये इसका फ्लेवर है।
जिस तरीके से गाँव देहातों में छाछ की बनी हुई होती है, नमकीन लस्सी बिल्कुल वही वैसे ही टेस्ट है, ये ठीक है और बेहतरीन है। तो बस अब खाना खा लिया, निकलते हैं यहाँ से कुंड मलिर के लिए। 2:15 हो रहे हैं, तो अब बूजी पास पे थोड़ी देर शायद रुकें, और इसी तरह ओड मारा मेरे ख्याल से हम 5:30 साढ़े 5 तक पहुँच जाएंगे उम्मीद है। 80-90 किलोमीटर है यहाँ से, तो निकलते हैं आगे, सफ़र स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये है कुंड मलिर बीच, और निकलने से पहले मैंने कहा सोचा आपको ये दिखा दूँ, क्योंकि जो दोस्त हैं साथ बैठे हुए वो सुस्ती आ रही थी उनको, और कह रहे थे यार थोड़ा 10-15 मिनट रुक जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लें। मैंने कहा जब तक आप लोग रेस्ट करो मैं कुंड मलिर बीच को एंजॉय कर लूँ। और इस वक्त इत्तेफाक है, आज जुमरात का दिन है, और सिवाय मेरे इस पूरे बीच पे कोई भी नहीं है। आप देख सकते हैं खाली पड़ा हुआ पूरा बीच, एक वाहिद मैं हूँ जो इस बीच के ऊपर हूँ, इस वक्त मौजूद हूँ। और समंदर है, साथ में सीगल्स काफ़ी तादाद में उस तरफ भी हैं, यहाँ पर भी हैं ये, लेकिन इनके करीब हम जैसे ही जाते हैं उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो और मौसम भी बेहतर है, इस वक्त दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, और ठंडी हवा है माशाल्लाह समंदर के पास, कोई ऐसी गर्मी नहीं लग रही या पसीने नहीं आ रहे, बेहतरीन मौसम है। और होपफुली रात को ओड मारा पे काफ़ी अच्छी ठंड होगी। आज रात ओड मारा पे स्टे है, तो अभी यहाँ से जब हम निकलेंगे आगे कुंड मलिर से, तो अभी चढ़ाइयाँ हैं आगे सारी, और बूजी टॉप शुरू हो जाएगा। बूजी पास का एरिया बहुत खूबसूरत है, वो देखने वाला है। बूजी पास उतरने के बाद जब वहाँ से ओडमारा तक जो है वो फिर बोरिंग रास्ता है, और ओडमारा से टिल गवादर भी इतना कोई ख़ास रास्ता नहीं है, वो भी बोरिंग रास्ता ही है। लेकिन जितने भी स्पॉट्स आते हैं बीच में वो सब देखने वाले हैं। यहाँ से अभी हम जब निकलेंगे तो हमारा प्रिंसेस ऑफ होप आएगा, स्फिनिक्स आएगा, और फिर उसके बाद बूजी टॉप का एरिया आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको दिखाते हुए इंशाल्लाह ओडमारा तक निकलेंगे। तो ये कुछ व्यूज़ थे यहाँ कुंड मलिर बीच के, जो कि रेयर देखने को मिलते हैं। नॉर्मली आप वीकेंड्स पे आ रहे होते हैं तो इस तरीके का माहौल नहीं मिलता। आज इत्तेफाक है कि वीकेंड में हमने ये प्लान किया है वीकडेज़ के अंदर, तो इतना हमें पुरसुकून साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत बीच देखने को मिल रहा है। ये देखें सीगल्स माशाल्लाह उड़ते हुए जा रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये एक छोटा सा था कुंड मलिर बीच का व्यू, सोचा साथ साथ चलते हुए दिखाता हुआ चलूँ आपको। तो चलते हैं, निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ओरमाड़ा की तरफ अपना ट्रैवल कंटिन्यू करते हैं। ये भाई ऊपर से कुंड मलिर बीच का व्यू पॉइंट, खस्ता हालत हुई है इसकी भी काफ़ी। लेके चलते हैं भाई ऊपर। ये है भाई सीन, नीचे लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं, डिफरेंट कोई तरीका अपनाया हुआ इन्होंने। ये सीन है, चलें जी, सन्नाटे ही हैं यहाँ पे भी। मुनीब की बाइक की हवा लीक हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पंचर नहीं है, वॉल से लीक हुई थी, हवा भर दी है तो अभी चल रही है बाइक अल्हम्दुलिल्लाह, मसला नहीं है। और होपफुली आगे भी मसला नहीं होगा, क्योंकि कल ही से नई ट्यूब्स डाली हैं दोनों टायर्स के अंदर, तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। हो सकता है वॉल टाइट करना भूल गया हो पंचर वाला ट्यूब का। हिंगोल नेशनल पार्क और उसकी खूबसूरत कटिंग वाले पहाड़ और सूरज में चमकती हुई सड़क। यहाँ ऊपर शायद हम ब्रेक लें, कंफर्म नहीं है। मदर भाई ने ड्रोन उड़ाना है, देखो कहाँ उड़ाते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अच्छा जी, रुक रहे हैं भाई, रुक रहे हैं मदर भाई, यहाँ रुक रहे हैं। यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है, सुभान अल्लाह।
चलो जी, छाँव में लगा दी बाइक्स। ये मदर भाई ड्रोन उड़ा रहे हैं हमारे यहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैक फोटोग्राफी। और ये है जी खूबसूरत सी एक लोकेशन, कुंड मलीर के बाद ये पहला स्पॉट है जहाँ हमने स्टॉप लिया है। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये स्पॉट है। सामने से सड़क चलती हुई आ रही है। इस गोप्रो में पता नहीं यार आपको क्या व्यू दिख रहा होगा। और जो सामने के जो पहाड़ है ना, वैसे छोटे छोटे नोक निकली हुई है। इस वक्त तो बहुत तेज़ धूप है तो वो व्यू इस तरह का आ नहीं रहा, लेकिन जब शाम हो रही होती है या सुबह सुबह के टाइम तो वो बड़ी प्रोमिनेंट सी दिख रही होती हैं और एक डिफरेंट व्यू होता है। सेकंड, ये इस साइड की जो पहाड़ हैं ये भी बहुत खूबसूरत लेयर्स के अंदर बनी हुई हैं और मिट्टी के पहाड़ हैं, बहुत ही खूबसूरत। पीछे समंदर नीला चमक रहा है, खूबसूरत व्यू, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का, सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे अभी हम ये अब डायरेक्ट ड्रोन उड़ रहा है तो ड्रोन की एक फ़्लाइट कम से कम भी 20 मिनट 15 से 20 मिनट ले लेती है। तो 15-20 मिनट का यहाँ स्टॉप है हमारा। उसके बाद आगे में भी हो सकता है जो प्रिंसेस ऑफ होप है वहाँ पे हम एक और स्टॉप लें और प्रिंसेस ऑफ होप के बाद फिर इंशाल्लाह बूजी टॉप के बाद फिर तो आगे कुछ नहीं है, आगे सिर्फ ओड़ मारा तक फिर सीधा ही सीधा जाना है हमने। तो जहाँ जहाँ रुकेंगे इंशाल्लाह आपको दिखाते चलेंगे ये यहाँ के व्यूज़ और यहाँ की खूबसूरती। ट्रक की ब्रेकों की आवाज़ चेक करें आप, मुस्तकिल बेचारा ब्रेक पंप करता हुआ आ रहा है। ब्रेकों की आवाज़ चेक करें आप, ये भाई चीखें निकल रही हैं। ये आ गया जी गोल्डन बीच। गोल्डन बीच की खूबसूरती भी अब काफ़ी कम हो गई है। अब ये पता नहीं यहाँ पे ड्यून्स या तो कम हो गए, पहले यहाँ के ड्यून्स काफ़ी ज़्यादा थे और अब ये ड्यून्स यहाँ काफ़ी कम हो गए, इसलिए इतना वो अट्रैक्शन नहीं रह गई। लेकिन अभी भी खूबसूरत है, नीचे बीच साफ़ सुथरा ही है। और वो जो सामने पहाड़ का कॉर्नर देख रहे हैं आप, ये रसमालान बीच है यहाँ पे, इसका रास्ता आगे से आता है। यहाँ पे भी एक छोटा सा ढाबा है, ये खाना ना खा सकते हैं और ये हट्स टाइप बनाए हुए, बेंचें वेंचें लगाई हुई, यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। सुभान अल्लाह। हिंगोल नेशनल पार्क, गोल्डन बीच। ये आ गया रसमालान। यहाँ से लेफ्ट जो रास्ता जा रहा है रसमालान बीच को जा रहा है। भोतानी बिरादरान, और ये बोर्ड भी लगा हुआ है सामने, गांव रसमालान। यहाँ से 5-6 किलोमीटर अंदर जाके रसमालान का बीच है, बहुत खूबसूरत बीच है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे आम टूरिस्ट कोई जाता नहीं है, तो इसलिए वो साफ़ सुथरा है। इस एरिए की पहाड़ों की कटिंग बड़ी डिफरेंट है, ऐसा लगता है किसी ने हाथों से मुजस्मे तराशे हुए हैं पहाड़ों के अंदर, बिल्कुल अलग ही दुनिया है। फर्स्ट टाइम जो देखता है तो उसको तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती हैं ये जगहें। हमें तो अब ज़ाहिर है एक जगह इन चीज़ों को देख देख के, इन व्यूज़ को देख देख के हम तो यूज़ टू हो चुके हैं, लेकिन जब फर्स्ट टाइम इन व्यूज़ को देखा था तो हम हैरत से देखते रह गए थे। ये आ गया स्फिनिक्स, ये राइट हैंड पे स्फिनिक्स का मुजस्मा, और इसके बिल्कुल साथ ही है प्रिंसेस ऑफ होप। बस ये अभी ट्रक गुजर जाए। यहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रास उगी हुई है बारिशों के बाद, बारिशों के फ़ौरन बाद आने का काम था। यहाँ पे बहुत ग्रीनरी हो रही होगी। प्रिंसेस ऑफ होप कहाँ गई आप? 200 मीटर्स आगे आ गए भाई, आ गए। प्रिंसेस ऑफ होप के पास हम पहुँच चुके हैं।
ये आ गए भाई प्रिंसेस ऑफ होप, उम्मीद की शहजादी। ओए भाई बहुत तेज़ धूप हो रही है। छाँव में लगाऊंगा ना। छाँव में लेके जाएं यार, धूप में कौन खड़ा करेगा। तब तक मदर भाई ड्रोन उड़ा रहे हैं, हम थोड़ा अंदर प्रिंसेस ऑफ होप के पास से होकर आए। भाई बहुत बारीक मिट्टी है, क्योंकि बाइक पे वजन भी बहुत है ना। बस भाई यहाँ बाहर करते हैं बाइक, और थोड़ी ट्रैकिंग करके आगे जाते हैं। चलें जी, जितनी देर मदर बाइक ड्रोन उड़ा रहे हैं हम ऊपर से होकर आए। बाइक मैंने यहाँ पार्क कर दिया, वो लोग तो रोड पे खड़े हैं। मैं इधर आगे जाता हूँ। मैं अभी जितनी दफ़ा भी आया हूँ मैं रोड की साइड से ही होके वापस चले गया हूँ। अभी ये ड्रोन उड़ा रहे हैं, वो ड्रोन में 15-20 मिनट का स्टॉप हो ही जाता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा करीब से देख लेते हैं जाके। वैसे भी कोई नहीं है यहाँ पे, हम लोग ही हैं। शायद कुछ एक आध लोग ऊपर हों तो हों, कंफर्म नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि कोई भी नहीं होगा यहाँ पे। रोड पे 1-2 गार्ड खड़े हैं बस। ऊपर कैसे चढ़ेंगे यार, स्टेप्स बने हुए तो हैं। ओह क्या खूबसूरत छुपकली है। ओह सुभान अल्लाह। यार ये तो बड़ा टफ रास्ता है। अल्लाहु अकबर। यहाँ से जाते हैं। ये सीन है, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मुझे रास्ते का इतना पता नहीं है, लेकिन पैर चल ही जाएंगे, ऊपर पहुँच ही जाएंगे। अल्लाहु अकबर। ओए ओए सांस फूल गया। अल्लाहु अकबर। हो रही उम्मीद की शहजादी। यार यहाँ पहाड़ की कटिंग कैसी है, पहाड़ टाइप बना हुआ यार ये तो। अल्लाहु अकबर। और ऊपर जाना है यार। ओह फाइनली आखिरकार हम प्रिंसेस ऑफ होप के पास पहुंच चुके हैं। ये रही हमारी प्रिंसेस ऑफ होप, जो अपना पथरीला लहंगा फैलाए हुए खड़ी हैं। ज़बरदस्त सराउंडिंग्स भी काफ़ी खूबसूरत हैं। छिपकलियाँ बहुत हैं यार यहाँ पे। खैर मैं लॉन्ग बूट्स पहना हूँ, राइडिंग टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कीड़े मकोड़ों से कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल कदमों में आ चुके हम प्रिंसेस ऑफ होप के। आज टाइम था, टाइम तो नहीं है, कोशिश ये थी कि ओड़मारा सनसेट से पहले पहुंच जाएं, लेकिन ड्रोन शॉट्स लेना भी ज़रूरी है, तो इसलिए यहाँ रुक गए। तो ये सीन्स हैं यहाँ के भाई, प्रिंसेस ऑफ होप और इसकी सराउंडिंग्स। पूरा रोड सामने। चलते हैं थोड़ा इस साइड से भी देखते हैं। यहाँ पे भी सामने रोड दिख रहा है, मैं ऊपर से दिखाता हूँ आपको। पूरा सामने रोड चमकता हुआ आपको जो छोटा सा दिख रहा है सामने।
चलें जी, वापस नीचे उतरते हैं और अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी एक स्टॉप और लेना है बोजी टॉप के ऊपर। अभी टॉप नहीं आया है, चढ़ाइयाँ बीच में आई थी, लेकिन बोजी टॉप अभी आगे एक स्टॉप आखिरी वहाँ पे लेना है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमारी होगी वापसी। उसके बाद सीधा फिर ओडमारा। वापस नीचे उतरने का रास्ता देखना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। ओडमारा यहाँ से रह गया 82 किलोमीटर्स। 82 किलोमीटर्स। वाह अकबर, चीखें निकल रही हैं इंजन की बोजी पास के ऊपर, लेकिन हम इंशाअल्लाह ले जाएंगे। सामने से ट्रक शर्मा शर्मा के नीचे आ रहा है, शर्मीला शर्मीला सा। बड़ी महारत का काम है भैया ट्रक चलाना। हाँ यार, ये एरिया बड़ा खूबसूरत है यार। भाई रुक नहीं रहे यहाँ पे हम। ये है व्यू यहाँ का बोजी टॉप का। वापसी में इंशाल्लाह रुकेंगे। चलो, ये येलो पत्थर लगे हुए, निशानी भी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, बोजी टॉप क्रॉस कर दिया है, अब बस सीधा ओडमारा। 2 घंटे की मज़ीद राइड बाकी है। इस सड़क का व्यू बहुत अच्छा है वैसे, ओडमारा के बीच में जाते हुए एक डिफरेंट, एक स्नेक व्यू आता है, बिल्कुल जैसे सांप की तरह लहराती बल खाती जा रही है सड़क। पहाड़ों ने भी दोनों तरफ कुदरती दीवार खड़ी कर दी है। एक गली लग रही है, पतली सी गली जा रही है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑन टाइम यहाँ ओडमारा पहुँच चुके हैं। ये हफ्तार बीच है जहाँ पे हमने ये रूम लिया है, और यहाँ पर भी सिर्फ हम लोग हैं, हमारे अलावा यहाँ पे कोई भी इस वक्त आज टूरिस्ट नहीं है। और मैं आपको ये जल्दी से रूम दिखा देता हूँ क्योंकि अभी सनसेट होने में टाइम है, तो नमाज़ पढ़नी है, असर की नमाज़ नहीं पढ़ी। ये रूम है हमारा। 2 लोग यहाँ आएंगे, मेरे ख्याल से 2 मैट्रेस शेड डालेंगे यहाँ पे, तो रात को बहरहाल कंफर्म होगा। अभी तो अभी जस्ट अभी पहुँचे हैं और यहाँ पे अभी हमने सामान रखा है। तो ये कुछ अपडेट्स थी। मैं जैसे ही ओडमारा इंटर हुआ तो वो गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो वो वहाँ पे एक रिदम टूट गया था। तो ये सीन है आगे। अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली पहुँच चुके हैं और बेहतरीन राइड रही यहाँ तक कि इस वक्त 5:30 हो रहे हैं, 5:35 हो रहे हैं। है अभी मगरिब में आधा घंटा है ऑलमोस्ट, और सनसेट होने में भी आधा घंटा है। तो अब तकरीबन हमें 10-15 मिनट लगेंगे असर की नमाज़ पढ़ने में और चेंज वेंज करने में, और उसके बाद फिर यहाँ सनसेट का जो सीन है वो फिर आपको दिखाते हैं, और मज़ीद आपको यहाँ के रात के भी सीन दिखाते हैं कि क्या सेटिंग है हमारी रात को, क्योंकि वो जनरेटर रात भर चलाएगा यहाँ पे, तो लाइट वेट्स तो ऑन होंगी यहाँ पे। और रूम के चार्जेस मैं आपको बता दूँ 8,000 रुपये दिए हमने रूम के। 9,000 रुपये कह रहा था 4 पर्सन के, लेकिन बार्गेनिंग करके तो बड़ी मुश्किल है 8,000 रुपये में माना है। वो ये कह रहा है कि यार रात भर हम जनरेटर चलाएंगे, और वैसे भी खैर 8,000 रुपये ही कर दिए उन्होंने यहाँ पे, चाहे आप बोलान सफारी में रुकें चाहे हफ्तलार में। तो मेरे ख्याल से ये हफ्तलार की जो लोकेशन है और इसका जो एम्बियंस है वो ज़्यादा बेहतर है बोलान सफारी से, तो वर्थ करता है स्टे करना है यहाँ पे। बस अब जल्दी से हम अपनी नमाज़ वगैरह इशा की नमाज़ पढ़ असर की नमाज़ पढ़ लें, मज़ीद आपसे फिर बात करते हैं। चलें भाई, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली असर की, और अब हम जा रहे हैं साहिल पे। हमने अपनी चेयर ले ली है, ये भी अभी नई नहीं ली है, पोर्टेबल चेयर। कल बाज़ार गया हुआ था तो नज़र आ गई एक सदर बाड़ा मार्केट में, बड़ी अच्छी कॉम्पैक्ट सी है, मेरे टॉप बॉक्स के अंदर ही आ गई थी। अभी लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ वहाँ पे। मदर भाई आ जाएँ, मैक फ़ोटोग्राफ़ी।
हमारे मैक फोटोग्राफी हैं मदर भाई, बड़े जी आदिल शादो नादिर हमारे साथ ट्रिप करते हैं, मसरूफियात इतनी है तो, लेकिन बहरहाल खुश नसीबी है हमारी, आप हमारे साथ होते हैं। कैसी बात कर दी सर, आला क्वालिटी की पिक्चर्स और ड्रोन शॉट्स मिल जाते हैं, ड्रोन शॉट ना भी मिले पिक्चर्स अच्छी मिल जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बड़ा आपसे हमें आपकी मोहब्बत है जो आप हमें अपना आप साथ आ जाते गैजेट्स जो हैं वो हमारे लिए यूज़ कर लेते हैं। यार आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह, क्या सनसेट हो रहा है। हम अब हाँ अब बाहर जा रहे हैं, हम आउटस्टैंडिंग हो रहे हैं, स्टैंडिंग आउट हो रहे हैं। ये अच्छा है, इन्होंने यहाँ डस्टबिन रखा हुआ है, सफाई का इंतज़ाम है यहाँ पे स्पेशल। ये यहाँ पर उर्मारा की मशहूर मारूफ पहाड़ी क्लिफ के ऊपर देखो कैसा सनसेट हो रहा है। गोल्डन आवर्स है ना, फोटोग्राफर्स तो गोल्डन आवर्स कहते हैं इसको। खूबसूरत किरणें पड़ी, आप हलाएं ना कैमरा, चलें गुड। मैं सोचा था कैमरा भी उठा लूँ इन गोल्डन आवर्स को कैप्चर करने के लिए, लेकिन आपने ले लिया तो ये काफ़ी है। तो भाई ये सीन है। लास्ट टाइम हम जब आए थे पिछले साल मार्च में तो यहाँ उधम मचा हुआ था और जो इस माहौल की जो एंजॉयमेंट है ना जो इस वक्त हम कर रहे हैं वो उस टाइम नहीं कर सके थे, क्योंकि इतना हंगामा लगाया हुआ था, इवेंट्स आए हुए थे, मतलब 200-300 लोग थे और 4 बजे रात तक जो है वो इको चैम्बर पे गाने चलते रहे। बहुत मुश्किल हो गया था हमें सरवाइव करना, और फिर कैंपिंग भी की थी उस टाइम तो हमने। अभी आज तो हम वैसे ही जो है रूम हमने लिया है और लग्जरी मतलब सेटअप है आज तो हमारा, थोड़ा हमने कहा यार रिलैक्स करेंगे, तो आज तो वैसे ही हमें सुकून था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कि कोई है ही नहीं आज, अल्हम्दुलिल्लाह हम ही लोग हैं तो और अच्छा है, एंजॉय करेंगे इस माहौल को। तो अब ये मैं चेयर लगाता हूँ, दिखाता हूँ आपको ये क्या चीज़ है। मगर भाई आपकी हेल्प चाहिए होगी। मैं ये चेयर को बस इतना ही रखें इसको, मैं इसको चेयर को खोल के ज़रा माउंट करके दिखाऊं कि ये नहीं सही है। एक मिनट आप देखें, आपने तो यूनिफॉर्म भी अभी तक चेंज नहीं किया। हाँ तो चप्पल नहीं किया, मैंने कहा क्या करूँगा चेंज करके। दिस इज समथिंग extremely portable and lightweight camping chair which I have got from Bada Market Sadar, only 3800 रुपीज़ में हमें ये मिली है। इसको अभी हम यहाँ रख देंगे, ठीक है जी। पहले हम इसके नीचे वाली पोर्ट्स लगा लेते हैं। नहीं गिरेगी मेरे दोस्त, ये लग गई। जब हम बैठ जाएंगे तो फिर क्यों गिरेगी। अभी देखिए मैनुअल में कितना मुश्किल, आप देखिए आपकी कुर्सी खोल के, अभी देखिए ये असल में नहीं आप कुर्सी तो आप 2 मिनट में खोल लेंगे, वो कुर्सी आप 2 मिनट में खोल लेंगे, लेकिन जो आप पूरे आपने 400 किलोमीटर इसको अपने पीछे बांध के लाना, और ये ना ये अजाब है। उससे बेहतर ये छोटी सी, लेकिन ये लो अभी रुकिए, बंद नहीं करिएगा। वो तो उसका पाउच है ना, मैंने नीचे रख दिया उसको, पाउच मैंने नीचे रख दिया ना कि उसके। लेकिन अनिल भाई अब अगर इतना आपने मेहनत करी है और उसके बाद सीधा हाँ नहीं वो ठीक है, वो आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसकी जो कॉम्पैक्टनेस है क्या कहेंगे उसको, और इसकी जो ये कॉम्पैक्ट साइज है तो वो आप देखें ना, किसी को पता ही नहीं टॉप बॉक्स में क्या रख के आ गए। मैं पैसे तो उसी के, पैसे सारे इसके हैं भाई। आप जितना बाइकिंग के अंदर गैजेट्स आपके जितने कॉम्पैक्ट होंगे उतने ही एक्सपेंसिव होंगे और उतनी उसकी वर्थ होगी। तो भाई ये सीन है। ओए होए सुभान अल्लाह, क्या गोल्डन कलर आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, बेहतरीन, सुभान अल्लाह, ओह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कमाल हो गया। यस बॉस, मैं वॉक करने ही जा रहा था, मैं कैमरा वहाँ रखूँगा आगे टाइम लैप्स पे लगा के, हमें इसीलिए तो लाओ। चलें जी, हम इस माहौल को एंजॉय करते हैं और अब थोड़ा सनसेट वगैरह हो जाए तो उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह सनसेट हो चुका है और यकीनन ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सनसेट था। इससे ज़्यादा खूबसूरत सनसेट शायद मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कहीं और देखा हो। गोरख हिल स्टेशन पे हमने सनसेट देखा है, वो भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन ये जो समंदर और ये ओडमारा पे आज सनसेट देखा है, इसके कलर्स आउटस्टैंडिंग कलर्स थे। सुभान अल्लाह। मैं कोशिश करूँगा कि ये टाइम लैप्स जो मैंने बनाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, लेकिन मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। इतना खूबसूरत सनसेट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और अभी भी आप कलर्स अभी भी आसमान पे हैं मौजूद। इस कैमरे में यकीनन इतना अच्छा नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन इस वक्त भी जामनी कलर जो हैं वो फैले में और बहुत खूबसूरत हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ओडमारा स्टे, तो हमने खैर गवादर का डिस्टेंस कम करने के लिए हमारा स्टे था यहाँ ओडमारा पे, ताकि थकन कम हो। वन गो में हम गवादर नहीं जाना चाह रहे थे, स्टे इसलिए था, लेकिन कोशिश ये भी थी साथ में कि हम सनसेट भी कैप्चर कर सकें। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम टाइमली यहाँ तक पहुँच गए, कोई मसला रास्ते में नहीं हुआ। इवन पीछे ट्रक्स का और जो एक्सीडेंट का मामला था वहाँ से भी हम सेफली बाहर निकल आए टाइमली। और मुनीब की बाइक में कुंड मलीर पे हवा निकल गई थी पिछले टायर की, तो हम समझे यार पंचर है, तो वहाँ पे भी आधा एक घंटा ज़ाया हो जाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हवा भरी है और उसने वॉल टाइट किया अपना और यहाँ तक पहुँच गया ईज़िली। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ पूरे रास्ते में। सुबह तकरीबन 8 सवा 8 बजे हमने कराची से ट्रैवल स्टार्ट किया था बाइक राइड, और 5:30 बजे हम यहाँ पे पहुँचे। 3-4 स्टॉप्स लिए बीच में, वो आपने देखे ही हैं, उसके अलावा और कोई स्टॉप्स नहीं थे, तो बेहतरीन रहा। अब रात को खाने वाने का सीन यहाँ पे देखते हैं, जो भी होगा वो तो अब मैं नहीं बनाऊँगा आगे मज़ीद वीडियो, बस इसको यहाँ सनसेट पे इस व्लॉग का एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल यहाँ से हमारी रवानगी होगी गवादर के लिए, तो उस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं। हम यहाँ से पहले सुरबंदर जाएंगे, सुरबंदर के बाद गवादर स्टेडियम, गवादर पोर्ट और बहुत सारी जगहें जो कल हमने एक्सप्लोर करनी है। तो इस व्लॉग का यहीं पर ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।